और कश्मीर में बढ़ती सर्दी और मुमकिन भारी बर्फबारी को देखते हुए मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूरी तरीके से मुस्तैद है। जहां पे बर्फबारी लगातार हो रही है वहां से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन जहां पे बर्फबारी होनी है वहां पे भी मशीनरी तैनात है। पूरी वादी में 300 से ज़्यादा स्नो क्लियरेंस मशीनें तैनात की गई। 26 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। अफसरान के मुताबिक आने वाले स्नो स्पिल में 10 से 15 हज़ार किलोमीटर सड़कें साफ करने का काम रखा गया है। बेहतर तालमेल के साथ वादी को 4 जोन में श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, बारामूला, गुलमर्ग और गांदरबल, कुपवाड़ा, बांडीपुरा में तकसीम कर दिया गया है। महकमे ने बताया है कि 15 नवंबर से स्टाफ अलर्ट पर रहेंगे। मशीनरी अहम मुकामात पर पहले ही तैनात की जा चुकी है और लगातार वो सारी कोशिशें की जा रही है ताकि बर्फ हटाने का काम किया जा सके और लोगों को राहत मिले। स्नो क्लियरेंस करता है जो कश्मीर, टोटल कश्मीर प्रोविंस में। हाँ, इस बार हमारा टारगेट है स्नो क्लियरेंस करने के लिए ये 10,015 किलोमीटर है। इसके लिए हमारे पास टोटल 301 मशीन्स हैं, जिसके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी हैं हमारे पास। ये हमने हर जोन के हिसाब से बांटा हुआ है। जैसे हमारा पहला जोन श्रीनगर और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। दूसरा जोन हमारा अनंतनाग का है, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं अनंतनाग वाली। और तीसरा जोन हमारा बारामूला में है, जिसमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट आता है। और फोर्थ जोन हमारा जो है हंदवारा में है, जिसमें हंदवारा, कुपवाड़ा और बांडीपुरा में आता है। तो फिलहाल लगातार महकमे की जानिब से कोशिश चल रही है कि इन मशीनरी के ज़रिए बर्फ़ हटाने का काम चले और बेहतर तरीके से तालमेल बैठे। वैसे जहाँ जहाँ बर्फ़बारी हुई है वहाँ पे बर्फ़ हटाने का काम चल रहा है और जहाँ अभी बर्फ़बारी होनी है और मज़ीद वहाँ पे मशीनरी एडवांस में लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इंतज़ामिया की सबसे पहली तरजीह ये है कि सड़कों को बहाल किया जाए, रोड को बहाल किया जाए और जहाँ जहाँ बर्फबारी हुई है उसे दुरुस्त किया। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये बर्फ को हटाने के लिए स्नो क्लियरेंस मशीनें हैं, जहां पे कनेक्टिविटी को बेहतर करने के साथ साथ यहां पे सड़कों को बेहतर की जाती है, बर्फ हटाया जाता है और लोगों के लिए राहत दी जाती है। और बढ़ती सर्दी और बर्फबारी के बीच में ये मशीनरी काफ़ी बड़े पैमाने पर काम करती है। बर्फबारी हुई है और इन शदीद बर्फबारी के बीच में मशीनरी तैयार है, अलर्ट मोड पे है। लगातार कोशिशें चल रही है कि उन चीज़ों को बेहतर तरीके से रास्ते को बहाल किया जाए, क्योंकि जगह जगह पे कई फीट मोटी बर्फ़ की तह जमी हुई है और उन बर्फ़ को हटाने के लिए इन मशीनरीज़ का सहारा ली जाती है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश चल रही है, लोगों के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो उसे दुरुस्त किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी ऐसी सड़कें होती है जिसे फौरी तौर पर दुरुस्त करना ज़रूरी होती है, क्योंकि वो आर्मी के लिए, आम लोगों के लिए रोज़ाना की जो ज़रूरी अशिया होती हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो दूसरे स्टेट से मंगवाई जाती है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग सप्लाई चेन होता है और उन सप्लाई चेन को बरकरार रखना हुकूमत इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है। और उन्हीं सप्लाई चेन को बेहतर रखने के लिए इन मशीनरी का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अगर रोड क्लियर नहीं होंगे तो ये सप्लाई चेन मुतासिर होगा। जैसे पेट्रोल, गैस और रोज़ाना के खाने पीने की चीज़ें, सब्ज़ी और
दीगर चीज़ें, हर वो चीज़ जो रोज़ाना लोग इस्तेमाल करते हैं, हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत रोज़ाना लोगों को पड़ती है, अगर चंद दिन भी मुतासिर रहा, यानी ये सप्लाई चेन अगर एक दिन भी टूट गया तो उसका असर हर एक सेक्टर पे पड़ता है, स्टेक होल्डर्स पे पड़ता है, आम लोगों की ज़िंदगी पे पड़ता है और उसके बाद फिर महंगाई बढ़ जाती है। यही वजह है कि सबसे पहले रोड क्लियर किया जाता है, रोड को साफ़ किया जाता है और उसके बाद तमाम तर चीज़ों को बेहतर करके आगे की कार्रवाई की जाती है। ये मशीनरी हर साल की तरह इस साल भी तैयार किया गया है, बड़े पैमाने पर मशीनरी को लगाया गया है ताकि किसी भी सूरत में अगर परेशानी होती है तो उन परेशानी को दूर किया जाए, लोगों के लिए राहत पहुंचाई जाए। और कई जगह की जो तस्वीरें सामने आ रही है, यानी ख़ास तौर पे उन इलाक़ों में जहां पे बर्फ़ की मोटी तहें इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है जहां से हटाना बर्फ़ को मुश्किल हो जाता है और अगर बर्फ़ की वक्ती तौर पे हटा भी दिया जाए तो भी बर्फ़बारी लगातार होती रहती है और उन बर्फ़ को बैक टू बैक हटाना मुश्किल होता है, यानी कि एक तरफ बर्फ़ हटाते हैं तो दूसरी तरफ बर्फ़ की मोटी तह जम जाती है और ऐसे में आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। इसी वजह से एडिशनल इन मशीनों को लगाया गया है ताकि फ़ौरी तौर पे लोगों को राहत मिले। इन मशीनरीज़ के ज़रिए सड़कों को साफ़ किया जाए, रास्ते को बहाल किया जाए और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग मकामात पे ऊंचाई वाले इलाके में आमतौर पे बर्फ़बारी के लिए कोई टाइम शेड्यूल मुकर्रर नहीं होता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही चलती है, पहाड़ों से टकराती वो हवाएं जैसे ही टकराती है, फौरी तौर पे उसका टेम्परेचर डाउन ऑलरेडी रहता है और उसके बाद जब वो रिवर्स में ज़मीन की तरफ, वादी की तरफ या पहाड़ों की तरफ आती है तो उसके बाद वो बर्फ़ की सूरत में इन पहाड़ी इलाकों में बरस जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।